नमस्कार। अभिनव कहानियाँ में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है संतान। इस बार सर्दी बहुत पड़ी है। सर्दी ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बाहर बहुत ठंड है। माधव ने अपनी पत्नी सीमा से कहा। हाँ, इस बार ठंड ने तो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने का ठान लिया है। देखो ना, कितनी बर्फ गिर रही है। सीमा ने भी कांपते हुए माधव की बात का समर्थन किया। माधव ने अपना ओवरकोट उतारा और हैंगर पर टांगते हुए सीमा से कंबल मांगा और सीधा बिस्तर में चला गया। सीमा ने माधव को खाने की प्लेट देते हुए कहा, बहुत अच्छा किया जो हमने इस बार समय रहते बच्चों के गर्म कपड़े खरीद लिए, वरना हर महीने कुछ ना कुछ ऐसा खर्चा सामने आ जाता है जिसकी वजह से वही पुराने कपड़ों से काम चलाना पड़ता है। माधव ने खाना खाते हुए कहा, हाँ, सही ही तो कह रही हो तुम। अब इसी महीने देख लो, माँ जी के चश्मे का नंबर बदलवाना था और पिताजी के लिए भी कुछ गरम कपड़े और शॉल खरीदनी थी। पर माधव सोचने लगता है कि हम पति पत्नी और बच्चों ने एक नहीं दो दो जोड़े गरम कपड़े बनवा लिए, पर ऐसी हड्डी गला देने वाली ठंड में माँ और पिताजी के लिए कुछ भी नहीं खरीदा, जबकि पिछली सर्दियों में ही पिताजी ने अपने लिए एक गरम शॉल लेने की इच्छा जाहिर की थी। माधव ने जल्दी जल्दी खाना खाया और उठकर पैंट की जेब से बटुआ निकाल पैसे देखने लगा। तभी रसोई में बर्तन साफ कर रही सीमा ने बिना उसकी ओर देखे ही कहा, क्या देख रहे हो? आपकी जेब से पैसे मैंने ही निकाले हैं। वो अनु की फीस पिछले 5 महीने से जमा नहीं हुई है। ऊपर से उसकी ट्यूशन वाली अध्यापिका ने उसे अब पढ़ाने से मना कर दिया है। वह अब फीस बढ़ाने के लिए कह रही है और हम दे नहीं पा रहे। हाँ, पर सीमा, पिताजी को ठंड। माधव ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि सीमा ने बर्तन सिंक में जोर से मारते हुए कहा, आजकल कम पढ़ी लिखी लड़कियों के रिश्ते भी नहीं होते हैं। माधव ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर कुछ सोचते हुए कमरे से बाहर निकलकर पिताजी और माँ के कमरे में पहुँचा। अरे माधव बेटा, आ गए तुम। हमें चिंता हो रही थी। आज बाहर बहुत ठंड है। माधव के पिताजी ने चिंता करते हुए कहा। हाँ पिताजी, आज बहुत ठंड है, कहते हुए माधव माँ के पास कंबल में बैठकर उनसे बातें करने लगता है। तभी माधव की नज़र पापा की शॉल पर गई। उसमें 2-3 छेद जो पहले छोटे हुआ करते थे, अब वो अपना आकार बड़ा कर चुके थे।
अब वे दूर से साफ साफ नज़र आ रहे थे। पापा की शॉल की ये हालत देखकर माधव सोचने लगा कि मैं अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाकर इन लोगों के लिए अच्छे और गरम कपड़े तक नहीं खरीद पा रहा। अगली सुबह जब माधव अपने दफ्तर के लिए जा रहा था तो उसने देखा उसकी गली का अंतिम घर, जो कि तिवारी जी का है, उनके घर के आगे भीड़ जमा हो रही है। उसने वहाँ जाकर पूछा, क्या हुआ भाई? तभी उसे सुनने को मिला, ठंड में अकड़ने की वजह से तिवारी जी की मौत हो गई। ये सुनकर माधव मानो सुन सा हो गया हो। उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकला। वो खड़ा खड़ा काफ़ी देर तक सोचता रहा और फिर तिवारी जी के संस्कार के बाद अपने ऑफिस चला गया। पूरे दिन काम और फिर वापस आते समय उसने फैसला किया कि वो बाकी ज़रूरतों को दरकिनार करके वो पहले माँ और पिताजी के लिए गरम कपड़े खरीदेगा। नहीं तो जब वो घर आया तो उसके हाथ में माँ और पिताजी के लिए गरम कपड़े थे। सीमा ने देखा कि माधव ने अनु की फीस नहीं भरी है। उसने गेट खोला और बिना कुछ कहे आंखें तरेरते हुए अंदर चली गई। कुछ देर माधव खड़ा सोचता रहा। फिर वो सीधा अपने पिताजी के कमरे में गया और अपने हाथों से अपनी माँ और पिताजी के लिए वो गरम कपड़े जो वे लेकर आया था पहनाने लगा। हाँ, आज कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ठंड है ही नहीं। माधव के पापा ने अपनी बूढ़ी और जर्जर आंखों में चमक लाते हुए कहा। माधव खुशी से उनकी ओर देख रहा था। तभी उन्होंने कहा, मैं 2 दिन पहले तिवारी जी से मिला था। कह रहे थे कि इस बार ठंड हमें लेकर ही जाएगी। कमबख्त सही कह रहा था। माधव जब अपने कमरे में गया तो सीमा गुस्से में खड़ी थी और उसे ही देख रही थी। माधव को वजह पहले से ही पता थी, इसलिए उसने कहा, सीमा, पता है हम इंसान बच्चे पैदा क्यों करते हैं? केवल इसलिए नहीं कि वो हमारा वंश आगे बढ़ाएंगे, इसलिए भी कि जब हम बूढ़े होंगे, हमारे हाथ पैर थकेंगे, तब हमें उनसे उम्मीद रहेगी कि वे हमारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। और मैंने भी वही किया है। तभी माधव सीमा को अपने बचपन का एक किस्सा सुनाने लग जाता है। कैसे उसकी जिद करने पर पापा ने अपने लिए जूते ना लेकर उसके लिए नया कोट लिया था। अब सीमा समझ गई थी। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।